कृष्ण की वाणी। बच्चे, अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता पर विश्वास तुम्हें ही करना होगा। अगर तुम अपनी शक्ति पर, अपने विश्वास पर विश्वास नहीं करोगे, अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरे तुम्हारे पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। और जिस दिन तुम आगे बढ़ जाओगे ना, तो देखना वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं ना, वो सभी तुम पर विश्वास करेंगे, तुम देखना। पर सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। खुद पर, खुद की योग्यता पर, खुद की काबिलियत पर तुम्हें करना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो ना, जिस साक्षात्कार के लिए तुम जा रहे हो, वो हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो सवाल तुमसे पूछे जाएंगे उनका अच्छे से जवाब देना। सुन रहे हो ना, वहां मैं भी रहूंगा, तुम्हारा काना रहेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो भी तुमसे सवाल पूछे जाए बेधड़क होकर जवाब देना। और जो नहीं भी आए ना, उनसे कहना कि तुम सीख लोगे। तुम्हारे अंदर वो सक्षमता है कि तुम सीख सकते हो, तुम कर सकते हो। क्योंकि जिसके अंदर सीखने की चाह होती है ना, वो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि तुम्हारे अंदर सीखने की चाह है और तुम सीख सकते हो। फिर देखना, वो नौकरी तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे, जरूर तुम्हें मिल जाएगी। और सुनो, अगर कोई विकलांग हो, अगर कोई अंगहीन हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। चाहे वो तुम्हारे घर परिवार का हो या बाहर का कोई अनजान हो मेरे बच्चे। अगर कोई तुमसे ये भी कहे ना कि उसे यहाँ से वहां तक पहुंचा दो, इस रास्ते से उस रास्ते तक ले जाओ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सेवा है मेरे बच्चे। किसी अंगहीन की सहायता करना, किसी विकलांग की सहायता करना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और उसकी बहुत सारी दुआएं तुम कमाते हो, उसका बहुत सारा आशीर्वाद तुम कमाते हो। तुम जानते हो, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी, और जिससे तुम बच भी गए थे। तुम्हें पता है ना, याद आया? ये पता है क्यों हुआ था, क्यों बचे थे तुम? क्योंकि तुमने एक ऐसे व्यक्ति की सहायता की थी एक बार, जो बहुत मजबूर था मेरे बच्चे, और उसकी तुमने मदद कर कर ना, उसका बहुत सारा आशीर्वाद तुमने पाया था, बहुत सारा। और वही आशीर्वाद तुम्हारा आगे आ गया, उस संकट के आड़े आ गया, और तुम्हें जरा भी आंच नहीं आने दी तुम पर, चोट नहीं लगने दी तुम पर। देखा ना तुमने, यही होता है चमत्कार, यही होता है आशीर्वाद, यही होती हैं दुआएं मेरे बच्चे। कभी कभी कहते हैं ना कि दवाइयां काम नहीं आती, दुआएं काम आती हैं, तो वो यही होता है मेरे बच्चे। तो इस जीवन में ना मेरे बच्चे, दुआएं कमाओ, आशीर्वाद कमाओ। पैसे तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन दुआएं और आशीर्वाद कोई कोई कमा पाता है मेरे बच्चे। और उनमें से तुम एक हो कि तुम कमाओगे, मुझे पता है तुम करोगी, क्योंकि तुम कृष्ण के बच्चे हो और तुम्हें ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है। तुम कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनते हो, मुझे पता है। तुम चाह कर भी कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुनते हो, लेकिन हाँ, कभी अनजाने में, भूल चूक में तुमसे कोई गलती हो जाए ना, तो उसी वक्त तुम मुझसे माफी मांग लेते हो, और मैं तुम्हें माफ भी कर देता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कभी भी तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, किसी का दिल नहीं दुखा सकते, जानबूझकर तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, मुझे पता है मेरे बच्चे। और सुनो, कामयाबी तो उसे मिलेगी ही मिलेगी जो मेहनत करेगा, जो लगन से काम करेगा। और तुम लगन से, मेहनत से बहुत काम करते हो, मैं जानता हूँ। और एक बात कहूँ तुमसे, रात के वक्त में ना थोड़ा जल्दी सो जाया करो। तुम रात भर काम करते रहते हो, जो तुम्हारे शरीर के लिए, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे। थोड़ा जल्दी सोने का समय बनाओ कि रात को जल्दी सो सको और सुबह जल्दी उठ सको मेरे बच्चे। अगर ऐसा करोगे ना, तो जितनी जल्दी तुम सुबह उठोगे ना, उतनी जल्दी जल्दी तुम्हारे सारे काम होते हैं। कभी इस बात पर ध्यान करना, तुम जितना देरी से उठोगे ना, उतने तुम्हारे काम खींचते चले जाएंगे और लंबे होते जाएंगे, और वो काम तुम्हारे रात भर नहीं होंगे। और वही अगर उस काम को तुम सुबह जल्दी से उठकर करना शुरू कर दोगे, सुबह से ही लग जाओगे अपने काम में, तो देखना शाम होते होते, रात होते होते तुम्हारे सारे काम निपट जाएंगे और समय से तुम्हारे काम हो जाएंगे। जो काम तुम्हारे बहुत दिनों से अटके हुए हैं ना, जो हो ही नहीं रहे, वो इसी कारण की वजह से हैं। तो अपने कामों को समय से खत्म करना शुरू करो। एक निर्धारित समय बनाओ कि इतने समय से इतने समय तक मुझे इस काम को खत्म करना है। ना उस बीच में किसी से बातें करो, ना किसी से कुछ करो मेरे बच्चे। वार्तालाप बिल्कुल मत करो, किसी से गप्पे मत लड़ाओ। तुम ना बहुत गप्पे लड़ाते हो, किसी का जरा सा फोन आ गया तो उसे घंटों घंटों बात करते हो, और इस वजह से ना सारे काम तुम्हारे अलट पलट हो जाते हैं। तो ये सब मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। और सुनो, तुम्हें कोई मेरा बच्चा होगा जो मेरे पास खींच कर लेकर आएगा तुम्हें,
मेरे मंदिर तुम देखना, आज किसी ना किसी बहाने से तुम मेरे मंदिर आओगे और मेरा खूब सारा प्यार लेके जाओगे, मेरा आशीर्वाद लेके जाओगे और मैं तुम्हें प्रसाद भी दूंगा। आज प्रसाद मिलेगा तुम्हें मेरे नाम का, उस प्रसाद को खाना और देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरे मंदिर नहीं आते हो, लेकिन जब मुझे तुम्हें बुलाना होता है, जैसे बुलाना होता है ना, मैं बुला लेता हूँ। मुझे किसी की कोई रोक टोक नहीं, मुझे किसी की कोई बंदिशें नहीं है मेरे बच्चे। तुम पर होंगी लेकिन मुझ पर नहीं। मैं तो ब्रह्मांड नायक हूँ, तुम्हारा कृष्ण हूँ। मुझे जब जिसे जहां बुलाना होता है मैं अपने बच्चों को खींच लेता हूँ, बुला लेता हूँ। और पता है, आज तुम्हारी ही वजह से किसी मेरे बच्चे को दर्शन भी होंगे और उसका सारी कृपा तुम्हें जाती है मेरे बच्चे। तुम्हारी वजह से उस बच्चे के मेरे दर्शन हो पाए, क्योंकि वो बच्चा बहुत व्याकुल था मेरे दर्शन करने को। उसका बहुत मन था, दिल से वो मुझे पुकार रहा था, तो मैंने तुम्हें भेजा उसका दूध बनाकर कि तुम उसका सहारा बनोगे, उसके सारथी बनकर तुम मेरे पास लेकर आओगे उस मेरे बच्चे को, और तुम भी मेरा बहुत सारा प्यार लोगे, बहुत सारा आशीर्वाद लोगे मेरा। और सुनो, तुम तो हर परीक्षा में पार हो चुके हो, हर परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो चुके हो मेरे बच्चे। तुम तो सच में तुम हीरा हो मेरे बच्चे, हीरा। तुम्हें लोगों ने ना कोयला समझ रखा था, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना, मैंने तुम्हें वहां से निकाला मेरे बच्चे। और देखना, आने वाले वक्त में ना तुम्हें दुनिया भी पहचानेगी। तुम जैसे हीरे की चमक को ना कोई रोक नहीं सकता। जैसे उगते हुए सूरज की किरणों को कोई आज तक रोक सका है मेरे बच्चे? नहीं ना, तो बस तुम्हें भी कोई कैसे रोक देगा? हीरे की रोशनी को, जो चमकता हुआ हीरा है, उसकी रोशनी को कोई कैसे बुझा देगा मेरे बच्चे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो हीरा है वो तो चमकेगा और मैं उसे चमकाऊंगा, क्योंकि उसका काम है चमकना, और वो चमकेगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, किसने कहा कि तुम्हारी बदकिस्मती है? किसने कहा कि तुम दुर्भाग्यवश हो? किसने कह दिया मेरे बच्चे? किसने? ये तुम ना दूसरों की बातों में मत आया करो कि किसी ने तुमसे कह दिया कि तुम इस घर के लिए सही नहीं हो, तुम्हारी पूजा पाठ कराई जाएगी, तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारी वजह से इस घर में बरकत नहीं आ रही, तुम्हारी वजह से इस घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे, तुम्हारे कुंडली में दोष है, तुम्हारे ग्रहों में दोष है, तुम बदकिस्मत हो। तो सुनो मेरी बात, कह देना उनसे, कह देना कि तुम्हारा काना है बैठा हुआ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा ब्रह्मांड नायक बैठा हुआ है, और किसी की इतनी औकात नहीं, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि तुम्हारे ऊपर किसी का कोई भी हाथ हो, सिर्फ मेरे अलावा। तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारे कृष्ण का हाथ है तुम्हारे सर पर। कह देना उनसे कि तुम्हारे कृष्ण का हाथ है और हमेशा रहेगा। कोई भी दुर्भाग्यवश, कोई बदकिस्मती हाथ नहीं लगा सकती तुम्हें, कोई छू भी नहीं सकता तुम्हें, कोई नहीं। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि मेरे होते हुए तुम बदकिस्मत हो, बल्कि तुम तो खुशनसीब हो कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। और जो तुमसे ये कह रहा है ना, बल्कि बदकिस्मत तो वो है कि वो मेरा नाम नहीं ले पाता। तुम जाने दो उन्हें तुम्हें कुछ समझाने करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना कह देना कि तुम पर तुम्हारे कृष्ण का आशीर्वाद है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है, बस बात खत्म होती है। और ज्यादा तुम्हें कुछ समझाने करने की जरूरत नहीं, और ना किसी वहम में पड़ने की जरूरत है, और ना अपने घर वालों को पढ़वाने की जरूरत है, कुछ नहीं। बस दूर रहो ऐसे लोगों से। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा ठगने के लिए तुम्हारे पास में आते हैं, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि जब मैं बैठा हूं, जब पूरी दुनिया को मैं संभालता हूं, तो किसी की क्या है मेरे बच्चे? ये लेना देना करना, जिंदगी में अच्छा होना, बुरा होना, मंगल कार्य होना, ये सब मेरे ही तो हाथ में है। ये सब मैं कर दूंगा ना, तो बस तुम्हें किस बात की चिंता है? हो जाएगी शादी, हो जाएंगे मंगल कार्य, सब हो जाएगा। किसी की बेफिजूल बातों में आने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।